नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। अब बात करेंगे हम पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस छोड़ने की। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐलान से पहले कैप्टन ने गृह मंत्री और एनएसए से मुलाकात की थी। कैप्टन ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया, लेकिन आगे क्या करेंगे आपको दिखाते हैं। दिल्ली की इन तस्वीरों के पंजाब की सियासत में बड़े मायने हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह बिना कुछ बोले दिल्ली से लौट गए, लेकिन चंडीगढ़ पहुंचते ही कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। मैंने कह दिया, दोपहर को आपने सुना होगा कि आई विल बी लीविंग द कांग्रेस पार्टी। ये उसका कोई कनेक्शन नहीं था, ये कुछ और बातें थी जो मैं सुबह भी कह चुका हूँ कि जो कई इश्यूज हैं सिक्योरिटी के वगैरह, जो मैं उनसे बात की। एक लाइन में समझें तो कैप्टन और कांग्रेस की राह जुदा हो गई है। बड़ी बात यह है कि पंजाब में आने वाले दिनों में भी कैप्टन बनाम सिद्धू की जंग जारी रहेगी, ये ऐलान कर दिया। सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना, और गवर्नमेंट चलाने को इंटरफेरेंस कभी नहीं होती। मैंने अपने टाइम में 2 बार गवर्नमेंट चलाई है, 3 बार मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन है चरणजीत चन्नी का, जो चीफ मिनिस्टर है, नॉट सिद्धू। कैप्टन ने साफ कर दिया है कि हाथ को झटक कर अभी वो कमल नहीं खिलाने वाले। कैप्टन कई लोगों के अरमानों पर झाड़ू फेर सकते हैं, सियासी तराजू पर तोल मोल भी कर सकते हैं। यानी पंजाब की सियासत में अलग थलग पड़ने के बाद भी कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने लिए नए विकल्प तलाश रहे हैं। कैप्टन साहब, आपने कहा कि आप जो है कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, कब आप इस्तीफा जो है वो भेज रहे हैं सोनिया गांधी को? अप्रोप्रिएट टाइम पे बताऊंगा आपको। डोभाल साहब हमारे एनएसए हैं, मैटर्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटी हैं, जो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगा, लेकिन मैं 4 साल से देख रहा हूँ क्या हो रहा है पंजाब में, और उनके साथ शेयर की है। डेली ड्रोन्स आ रही हैं, जो ड्रोन पकड़े जाते हैं ठीक है, जो नहीं पकड़े जाते वो कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है उनका, कौन उठा रहा है उनको, ये सारी बातें नेशनल सिक्योरिटी के साथ। क्या नई पार्टी बनाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह? क्या भविष्य में बीजेपी में शामिल होंगे कैप्टन? क्या कांग्रेस छोड़कर सियासत से संन्यास लेंगे? अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके पास क्या विकल्प हैं हम आपको बताते हैं। विकल्प नंबर 1, नई पार्टी का ऐलान करेंगे। लेकिन नई पार्टी बनाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहली चुनौती उनकी उम्र है। दूसरी चुनौती पंजाब की सियासत में सबसे बड़ा चेहरा नहीं। तीसरी चुनौती पूरे प्रदेश में कांग्रेस से अलग अपना कैडर नहीं है। चौथी चुनौती कांग्रेस से अलग अपनी सियासी पहचान नहीं। पांचवी चुनौती जनाधार वाले नेता नहीं है। कांग्रेस के अंदर भी कैप्टन की स्वीकार्यता नहीं है। कोई भी एमएलए या मंत्री सपोर्ट में नहीं आया। सपोर्ट में आता तो पंजाब कांग्रेस टूट नहीं जाती। विकल्प नंबर 2, बीजेपी में शामिल होना। भले ही अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी में शामिल होने से इनकार किया है, लेकिन आने वाले दिनों में उनके लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। अगर बीजेपी के साथ गठबंधन भी करते हैं अपनी पार्टी बनाकर, तो भी कैप्टन की राह आसान नहीं होगी। चुनौती नंबर 1, कृषि कानून को लेकर किसानों का क्रोध। चुनौती नंबर 2, बीजेपी का पंजाब में कैडर नहीं है। चुनौती नंबर 3, पंजाब में बीजेपी से बड़े उलटफेर की उम्मीद नहीं है। चुनौती नंबर 4, 5 साल के शासन की सत्ता विरोधी लहर। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब तक किसानों से संबंधित कृषि बिलों को वापस नहीं लिया जाता या फिर किसानों के आंदोलन को समाप्त करने का बीच का रास्ता नहीं निकल जाता, तब तक अमरिंदर सिंह का बीजेपी में शामिल होने से ना तो अमरिंदर सिंह को कोई फायदा है, ना ही बीजेपी को। अब देखना यह है कि अमरिंदर सिंह की राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि अभी तो ये ट्रेलर था, पूरी फिल्म आना अभी बाकी है।
हालांकि कैप्टन के सियासी सफर को देखें तो वो कांग्रेस से पहले अकाली दल में रहे, खुद भी पार्टी बनाई, लेकिन सियासत के शिखर की सीढ़ियां कैप्टन ने कांग्रेस के दम पर चढ़ी। आने वाले समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह या तो किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं या फिर अपनी खुद की पार्टी बना सकते हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब तक कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ते हैं तब तक वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि अपनी किसी पार्टी में जाने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी में बगावत कर एक बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी का कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी कम से कम कैप्टन अमरिंदर सिंह के नए मोर्चे या नई पार्टी के सामने खड़ी ही ना हो सके। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने आज तक से बातचीत में कहा कि अगर सिद्धू को कोई दिक्कत थी तो उन्हें पार्टी से बात करनी चाहिए थी। ऐसा करके उन्होंने खुद अपनी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई है। कद्दावर नेताओं में शुमार और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे साथ मौजूद है। सर, आज तक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, चन्नी को बिल्कुल टॉप पोजीशन पे पहुंचाने के लिए आपका भी नाम बार बार आता है कि आप भी उनमें से एक हैं जिन्होंने एक दलित मुख्यमंत्री की आगे बात की और आखिरकार दलित मुख्यमंत्री बनाने में आप लोग कामयाब भी हुए। लेकिन सर, चन्नी को हमेशा से सिद्धू के करीबी माना गया और कैप्टन से थोड़ा सा अलग माना गया। इतना अच्छा और बड़ा फैसला लेने के बाद भी कांग्रेस के द्वारा ऐसा क्या हुआ कि सिद्धू वर्सेस कांग्रेस कैप्टन हुआ और उसके बाद फिर सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। कैप्टन साहब ने आज अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का स्लोग तक उठा दिया, सब हटा दिया उन्होंने। देखिए, कैप्टन साहब कल भी आदरणीय थे, आज भी आदरणीय हैं और कांग्रेस ने उनको बहुत दिया। अपने सिटिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट को हटा करके उनको कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। और 2 बार ऐसी स्थिति आ रही। एक बार सीएलपी के लीडर को हटा करके जो है सीएलपी का लीडर बनाया गया। तो हर बार कांग्रेस ने कैप्टन साहब के व्यक्तित्व को महत्व दिया। बरगाड़ी के मामले में जिस तरीके से हाईकोर्ट में सरकार लड़खड़ाई कैप्टन साहब के नेतृत्व में, उससे लोगों में चिंता व्याप्त हो गई और एमएलएज के एक बड़े हिस्से ने उनके नेतृत्व को चुनौती दी और उन्होंने सीएलपी की मीटिंग बुलाने की मांग की, जिसको मानना पड़ा क्योंकि एक डेमोक्रेटिक राइट है लोगों का, उसको पार्टी को मानना पड़ा। और कैप्टन साहब ने अपनी विजडम में कांग्रेस प्रेसिडेंट से कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और उन्होंने इस्तीफा दिया। उस समय तक सब चीज़ें शांत थी और अब ये ह्यूमिलेशन की थ्योरी निकाल करके अमित शाह से मिलना आदि कुछ संदेह पैदा करता है कि कुछ नई खिचड़ी भाजपा जो डिस्क्रेडिटेड फिश है पंजाब के अंदर, वो आड़ लेकर के नए मुखौटे के साथ कुछ राजनीति करना चाह रही है। और कैप्टन साहब की भी कुछ वही बेहतर जानते होंगे कि आखिर कुछ तो होंगी मजबूरियां, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। अब वो मजबूरियां क्या हैं ये कैप्टन साहब जानते होंगे या पुराने लोग जानते होंगे, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं कि सेकुलर अमरिंदर सिंह जी यदि नॉन सेकुलर भाजपा के साथ किसी तरीके से भी खड़े होंगे तो वो अपने लिए खुद नुकसान उठाएंगे। जो स्थान उनका पंजाब की राजनीति में है और कांग्रेस की राजनीति में पूरे देश भर में है, उस स्थान को खोएंगे। इसलिए उनके एक पुराने मित्र 1980 से मेरी उनसे मित्रता है, उस मित्रता के नाते मैं कहना चाहूँगा कि यदि कोई गुस्सा है भी उनके मन में कहीं तो वो मुझ पर निकाले, वो कांग्रेस अध्यक्ष से मिले, सब चीज़ों का समाधान निकल आएगा। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने सिद्धू जी के लिए कही, मैं अपने सब दोस्तों को कहना चाहूँगा कि इस समय हमारे किसी काम से ऐसा इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए कि एक दलित और एक कमज़ोर वर्ग के गरीब परिवार के व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने से हम में कुछ
बेचैनी है या छटपटाहट है। और सिद्धू जी को कुछ कहना भी था तो पार्टी के अंदर कहना चाहिए था, और उसको सार्वजनिक करके उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को स्वयं चोट पहुंचाई। और इस समय मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस विषय में, क्योंकि उनकी और मुख्यमंत्री जी की कुछ बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है, क्या निष्कर्ष निकला है, वो देखेंगे। सर मेरा आपसे सवाल है एक, क्या हरीश रावत से भी कुछ गलतियां हुई पंजाब को समझने में और संभालने में? गलतियां तो हर इंसान से होती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने जितने विनम्रता के साथ और डेमोक्रेटिक वे में सारी चीज़ें देखते सहते भी काम किया है, उससे कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने पंजाब या किसी पंजाबी प्रा के दिल को दुखाने का काम किया है। मैंने वही किया है जो पंजाब के इंटरेस्ट में था या जो कांग्रेस के इंटरेस्ट में था। सर मेरा एक सवाल दिल्ली से और आज का अभी का आखिरी सवाल है। दिल्ली में भी कलह का वातावरण देखा जा रहा है, चाहे हम कपिल सिब्बल जी की बात करें या फिर उनको डिफेंड करते हुए गुलाम नबी आजाद जी की बात करें। G23 ने एक बात कहना चाहूँगा कि जिस समय पार्टी के सामने कोई चुनौती होती है, उस समय उस चुनौती को बड़ा चढ़ा करके दिखाना, आंतरिक झगड़े के रूप में, बड़े झगड़े के रूप में दिखाना, ये उचित नहीं है। यदि वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग चाहते हैं तो उसके लिए ये समय नहीं था, और यदि है भी तो फिर उसको बयान दे करके नहीं होता है। वो मिलते कांग्रेस प्रेसिडेंट से और उनकी बात को कोई नहीं मानेगा, ये मैं नहीं समझता। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के लिए पंजाब लगातार उलझता जा रहा है। एक मुसीबत टली नहीं कि दूसरी मुंह बाए खड़ी है। पहले सिद्धू ने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोला तो अब अमरिंदर ने भी मानो कसम खा लिया हो कि वो सिद्धू की सियासी राह में कांटे ही कांटे भर देंगे। पाकिस्तान से रिश्ते पर कैप्टन सिद्धू को लेकर कांग्रेस की फजीहत कर चुके हैं। अब इसी कड़ी में उन्होंने फिर हुंकार भरी है कि पंजाब के लिए सिद्धू सही आदमी नहीं है और वो किसी भी हाल में उन्हें जीतने नहीं देंगे। कांग्रेस के लिए पंजाब की स्थिति सांप छछुंदर जैसी हो गई है, जिसे न उगलते बन रहा है और न ही निगलते। गजब फजीहत में पड़ गई है कांग्रेस, जिसने पहले सिद्धू के लिए पंजाब में कैप्टन से किनारा किया, लेकिन अब वही सिद्धू पार्टी की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। अब तो अमरिंदर ने भी कांग्रेस से कन्नी काट ली है और फिर से नवजोत सिंह सिद्धू को उन्हीं के अंदाज में बाउंसर पर बाउंसर फेंके जा रहे हैं। अपने 48 घंटे के दिल्ली प्रवास के दौरान सियासी मुलाकातों से हलचल मचाने वाले कैप्टन जब वापस चंडीगढ़ पहुंचे तो सिद्धू के खिलाफ फिर से अपना पूरा गुबार निकाल दिया। हम आपको एक एक करके सिद्धू पर दागी गई कैप्टन की मिसाइलों की गूंज सुनाते हैं। मैं तो पहला भी किया है, सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब। अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। कैप्टन साहब, आपने कहा कि आप जो है कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, कब आप इस्तीफा जो है वो भेज रहे हैं सोनिया गांधी को? अप्रोप्रिएट टाइम पे बताऊंगा आपको। हालांकि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कैप्टन ने जो बातें कहीं वो पहले भी ऐसे आरोप लगा चुके हैं, लेकिन बार बार वजन देकर एक ही बात को दोहराने का मतलब है कि उन्होंने सिद्धू के खिलाफ अपनी अदावत का खुला ऐलान कर दिया है। दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिद्धू को बख्शने के मूड में कतई नहीं थे। तरकश में जहर बूझे तीर अभी और थे। सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना, और गवर्नमेंट चलाने को इंटरफेरेंस कभी नहीं होती। मैंने अपने टाइम में 2 बार गवर्नमेंट चलाई है, 3 बार मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन है चरणजीत चन्नी का, जो चीफ मिनिस्टर है, नॉट सिद्धू। मेरे 9.5 साल की चीफ मिनिस्ट्री में कई प्रधान रहे हैं, हमारी एक दूसरे के साथ बातचीत होती थी, बट कभी ये जो हाल जो सिद्धू ने बनाया एक पहले कभी नहीं। इधर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कैप्टन सिद्धू पर धाएं धाएं गोलियां चला रहे थे, तो उधर चंडीगढ़ के पंजाब भवन में सीएम चन्नी और सिद्धू में सुलह का फॉर्मूला तैयार हो रहा था। कौन कितना रजामंद हुआ, कौन कितना संतुष्ट हुआ, ये तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले ये जरूर तय हो गया है कि अगले साल विधानसभा चुनाव में सिद्धू की राह में अमरिंदर
बड़े बड़े कांटे लेकर तैयार हैं। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।